नमस्कार, मैं भोला यादव आज आपको जैव प्रक्रम के अभ्यास प्रश्न का हम उत्तर आपको बताएंगे। आप इस वीडियो को पढ़ते वक्त बुक लेकर के बैठेंगे और बुक्स के प्रश्न, मैं प्रश्न संख्या बोलूंगा, उसका जवाब बोलेंगे। आप बुक के सहारे इसका जवाब उत्तर पढ़ सकते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर ये है। आप नोट्स भी बना सकते हैं। दोस्तों, आप जब भी हमारी वीडियो देखें तो उसे लाइक जरूर करें। लाइक के बाद शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर लाइक करते हैं तो हमें पता चलेगा कि व्यू करने वाला। कमेंट्स करें, कमेंट्स करेंगे तो हमें आपकी पहचान होगी कि यह पढ़ने वाला व्यक्ति कौन है, उसकी क्या प्रॉब्लम है। आप उस पर कमेंट्स करें, प्रश्न डालें। इस जिसे जो वीडियो जिस सब्जेक्ट से डाल रहे हैं उसकी वीडियो उसका प्रश्न डालें, प्रश्न करें, ताकि हम उसका जवाब आपके कमेंट्स के माध्यम से या अगली वीडियो के माध्यम से आपको दे सकें। तो बच्चे, हम चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, आप बुक्स में देखेंगे, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, पहला, दूसरा श्वसन से, तीसरा उत्सर्जन से, चौथा परिवहन से। इसमें हम तीसरे पर ट्रिक लगाएंगे। वृक्क जो है वह उत्सर्जन का भाग है। दूसरा प्रश्न है, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, यानी जाइलम का कार्य क्या होता है पौधों में। तो इसका पहला है जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। ठीक है, तो जाइलम का मुख्य कार्य होता है जल का वहन करना, यानी पौधे जल जो है जड़ से अवशोषित करते हैं और जाइलम वाहिकाओं के द्वारा ही पत्तियों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही है, जल का वहन। तीसरा प्रश्न है आपका, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी है ना, यानी वे पौधे, वे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। समस्त हरे पौधे जो होते हैं वे स्वपोषी होते हैं और अपना भोजन वो बनाते हैं भूमि से जल, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और क्लोरोफिल और सूर्य की उपस्थिति, यानी प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल उसके पत्ती में होता है, इसके द्वारा वो अपना भोजन बनाते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें चौथा सही होगा, उपरोक्त सभी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, जल भी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 4, पायरुवेट का विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है, कहाँ होती है, माने हमारे शरीर में भोजन का डाइजेशन पूर्ण होने के बाद उस पचे हुए भोजन के जारण से एनर्जी कहाँ, किस अंग में निकलती है, ये पूछ रहा है। तो पहला आपका ऑप्शन दिया है कोशिका द्रव्य, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा हरित लवक और चौथा केंद्रक। तो बच्चे, भोजन का जारण जो होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो हम दूसरे पर टिक लगाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न जो है अब पांचवा है। प्रश्न पांचवा यह कह रहा है कि हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है। तो हम पहले ये बता दें कि यह प्रक्रम जो है ग्रहणी, डिओडिनम, ठीक ना, ग्रहणी अमाशय के नीचे और आंत के ऊपर होता है भाग, ठीक है, ग्रहणी में होता है। और उसमें जो है लीवर से पित्त रस का स्राव होता है, जिसको पित्ताशय कहते हैं, गाल ब्लैडर, उससे पित्त रस का स्राव होता है ग्रहणी में, और वहीं से वसा युक्त भोजन का पाचन शुरू हो जाता है ग्रहणी से, और उसका इमल्सीकरण करता है, वह मैंने डाइजेशन नहीं होता है, उसको सड़ाने का काम करता है, वसा को सड़ा देता है, यानी वही उसका डाइजेशन होता है। तो आप बताएंगे कि डिओडिनम में होता है और पित्त रस के द्वारा उसका पाचन होता है, और शेष जब बचता है तो छोटी आंत में भी वसा का पाचन होता है। लेकिन पहली प्रोसेस डिओडिनम, उसके बाद छोटी आंत में वसा का पाचन होता है, पित्त रस के द्वारा और आंत से स्रावित एंजाइम्स के द्वारा वसा का पाचन होता है। क्वेश्चन नंबर 6वां है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है। लार, जो मुख में लार होता है बच्चे, भोजन के पाचन में लार का सबसे बड़ा रोल यह होता है कि वह
भोजन लार में एक टाइलिन नामक एंजाइम्स होता है जो कार्बोहाइड्रेट को यहीं पर क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है। भोजन को क्षारीय बनाता है, कीटाणुओं को नष्ट करता है, मुलायम बनाता है जिसे लुगनी बनाने में आसानी होती है, और वह लसलसा होने के कारण निगलने में, भोजन को निगलने में लार बहुत आवश्यक होता है। अगर लार न मुंह में बने तो हम भोजन को निगल नहीं सकते हैं। इसके बाद से आपका 7वां क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन कौन सी है और उसके उत्पाद क्या है। स्वपोषी अभी आगे बताए कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं, और इनके लिए परिस्थितियां होती हैं सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ये इसकी परिस्थितियां हैं। अगर इसमें से कोई एक न रहे, प्रकाश न रहे तब भी भोजन नहीं बना पाएंगे, जल नहीं रहेगा तब भी पौधे भोजन नहीं बना पाएंगे, प्रकाश नहीं होगा सूर्य का तब भी नहीं, और उसके पत्ती में अगर क्लोरोफिल नहीं है तब भी वह भोजन नहीं बना पाएगा। तो ये परिस्थितियां 4 हो गई। और जब ये स्वपोषी जो होते हैं या भोजन में ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं, उत्पन्न करते हैं इस प्रक्रिया में स्वपोषी। अगला क्वेश्चन है आपका, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। कुछ जीवों के नाम लिखिए जिसमें अवायवीय श्वसन होता है। वायवीय श्वसन का मतलब होता है कि जिस श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और अवायवीय में का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता न होती हो। ऑक्सीजन में वायवीय श्वसन में भोज्य पदार्थ का पूर्ण जारण होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा एटीपी के रूप में निकलती हैं। जबकि अवायवीय श्वसन में भोजन का अपूर्ण जारण होता है और उत्पाद में एल्कोहल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ी मात्रा ऊर्जा रिलीज होती है। ये मुख्य डिफरेंस होता है। सूक्ष्म जीवों में जैसे बैक्टीरिया में अवायवीय श्वसन होता है, उसका नाम जो पूछा है तो आप बताएंगे सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया में अवायवीय श्वसन क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कूपिका किस प्रकार अभिकल्पित होती है। फेफड़े के अंदर छोटी छोटी लगभग करोड़ों की संख्या में छोटी छोटी वायु कोश होते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़े में जाकर के ऑक्सीजन जो है उस वायु कोश में भर जाता है। उसके ऊपर चारों तरफ रुधिर वाहिकाओं का जाल बिछा होता है, और रुधिर में जो हीमोग्लोबिन होता है वह ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर ब्लड में मिला देता है, और रुधिर उस ऑक्सीजन को लेकर के पूरे शरीर में पहुंचाता है, और पूरे शरीर के माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के द्वारा भोजन का जारण होता है और एनर्जी रिलीज होती है, निकलती है। तो यह इसका कार्य हुआ। 10वां क्वेश्चन है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। बच्चे, अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो फेफड़े से ऑक्सीजन की सप्लाई शरीर में कम हो जाएगी, यानी सांस लेने में दिक्कत होगी, भोजन का जारण नहीं होगा सही ढंग से, ठीक है, पाचन नहीं होगा, जारण नहीं होगा, एनर्जी नहीं उत्पन्न होगी। अर्थात होगा क्या, हम सांस नहीं ले पाएंगे, भोजन का जारण तो भूख नहीं लगेगी। इस तरह से हमारे शरीर वीक होती जाएंगी, कमजोर होती जाएंगी, और मुख्य रूप से सांस के रोगी व्यक्ति हो जाता है, श्वसन रोग से ग्रसित हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण का मतलब यह होता है कि हमारे शरीर का अशुद्ध रुधिर पहले हृदय के दाएं अलिंद में पहुंचता है, उससे बाएं नीले में पहुंचता है, उसके बाद से महाधमनी के द्वारा फेफड़े में जाता है। और तो ये पहली प्रक्रिया हुई, शरीर से अशुद्ध रुधिर फेफड़े के दाएं अलिंद और नीले में प्रवेश किया, फिर महाधमनी के द्वारा फेफड़े में गया एक बार, और फिर फेफड़े से ऑक्सीजन को निकाल कर रुधिर शुद्ध हो जाता है, फिर महाशिरा के द्वारा फिर हृदय के बाएं अलिंद और नीले में आता है, और बाएं नीले से पूरे शरीर में रिफ्लेक्ट होता है, फैलता है। इसी को दोहरा परिसंचरण कहते हैं, क्योंकि हमारे
हार्ट में हमारा रुधिर जो है 2 बार प्रवेश करता है। एक बार अशुद्ध आकर कलेक्ट होता है, फेफड़े में शुद्ध होता है, शुद्ध होने के बाद फिर हृदय में भरता है, तब हमारे शरीर में क्या करता है, फ्लो करता है। इसी को द्वारा परिसंचरण कहते हैं। यह अति आवश्यक भी है। अगला क्वेश्चन है, जाइलम फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर होता है। ये पौधों का पार्ट्स है। यह जाइलम जो होता है जड़ द्वारा अवशोषित जल को पौधों के पत्तियों तक पहुंचाता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों में निर्मित भोज्य पदार्थ को पौधों के भिन्न भिन्न अंग जड़, तना, पत्ती, फल, फूल में एकत्र करता है। जो पौधा इस भोज्य पदार्थ को जिस अंग में जड़, तना, फल, फूल, पत्ती जिसमें एकत्र करता है, हम मानव उसके उसी भाग को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। अगला है, यह चित्र है बुक से बनाने में।